हेलो एवरीवन, टुडेस टॉपिक इज अबाउट द एडवर्ब क्लोज। और इससे पहले हमने नाउन और एडजेक्टिव क्लोज के बारे में आपको बता चुके हैं और उम्मीद करते हैं वो आपको समझ में भी आया होगा। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम एडवर्ब क्लोज के बारे में जानेंगे। तो एडवर्ब क्लोज से पहले हम जानेंगे कि एडवर्ब क्या होता है। हिंदी में इसको सहक्रिया कहते हैं, यानी कि क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताए। लेकिन इंग्लिश के अंदर ये तीन चीजों को क्वालिफाई करती है, एक तो वर्ब को, एक एडजेक्टिव को और एक अनदर एडवर्ब को। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करती है? तो इसमें हम कुछ एग्जांपल देंगे, जैसे ही रन्स फास्ट। यहां पे जो फास्ट है, इस वर्ब रन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए फास्ट क्या है? एडवर्ब हो गया। उसी प्रकार अगर हम बात करें, ही रन्स वेरी फास्ट, यहां पे जो रन्स है इसको क्वालिफाई फास्ट कर रहा है, इसलिए एडवर्ब है। लेकिन इस फास्ट को भी क्वालिफाई कर रहा है कोई, तो वेरी क्वालिफाई कर रहा है, ये भी एडवर्ब हो गया। क्या बता रहा है कि ये तेज दौड़ता है, लेकिन बहुत तेज दौड़ता है, तो वेरी फास्ट को क्वालिफाई कर रहा है। फास्ट क्या एडवर्ब है, और एडवर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब भी करती है, तो ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है। और ये फास्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है? रन को। रन क्या है? वर्ब है, तो इसलिए ये एडवर्ब है। अगला देखिए, तीसरा, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। अगर हम कहें ही इज इंटेलिजेंट, वह समझदार है, इंटेलिजेंट है, तो ही इज इंटेलिजेंट सही है। लेकिन यहां पे आ रहा है वेरी, वेरी इंटेलिजेंट को क्वालिफाई कर रहा है। इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है? एडवर्ब होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एडवर्ब कैसे वर्ब को, रन्स फास्ट, रन को वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है फास्ट, इसलिए एडवर्ब है। कैसे वेरी फास्ट को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए भी एडवर्ब है, क्योंकि दूसरी एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। कैसे वेरी इंटेलिजेंट को क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, और ये एडवर्ब इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे हम इस क्लोज के बारे में जानते हैं कि एडवर्ब क्लोज क्या होता है। अगर हम बात करें एडवर्ब क्लोज की, तो जिस प्रकार नाउन क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज, नाउन क्लोज नाउन का काम करता है, एडजेक्टिव क्लोज एडजेक्टिव का काम करता है, वैसे ही एडवर्ब क्लोज डज दी वर्क एज एन एडवर्ब इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर ये जो एडवर्ब है, ये एक एडवर्ब का काम करता है। एडवर्ब क्लोज एडवर्ब का काम करता है। अब कैसे ये करता है? तो एडवर्ब क्लोज को के कई काइंड्स होते हैं, 9 काइंड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम पहले काइंड्स पे जाएंगे। तो पहला काइंड है एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, ये एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम टाइम को एक्सप्रेस करता है, और इसके कुछ कंजक्शंस होते हैं, जो कनेक्टर वर्ड होते हैं, वो एक क्लोज को दूसरे क्लोज से जोड़ने का काम करते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? बिफोर, आफ्टर, टिल, अंटिल, सिंस, when, whenever, एक्सेट्रा। अब हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताएंगे कि कैसे बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, सिंस, व्हेन, व्हेनेवर, ये सारे एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम में कैसे कनेक्टर का काम करके एक सबऑर्डिनेट क्लोज को मेन क्लोज के साथ कनेक्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है? किसी के अंडर काम करना। अब यहां पे सबऑर्डिनेट क्लोज प्रिंसिपल क्लोज के अंडर काम करेगा, और ये एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम उनको कनेक्ट करेंगे आपस में। देखिए कैसे, जैसे मैंने कहा द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। तो यहां पे जो बिफोर है, ये पूरा का पूरा एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम है। ये सबऑर्डिनेट क्लोज का काम कर रहा है, और द ट्रेन हैड लेफ्ट ये मेन प्रिंसिपल क्लोज का काम कर रहा है। अब यहां पे जो द ट्रेन हैड लेफ्ट है, उसको बिफोर आई हैड रीच्ड द स्टेशन, ये समय को एक्सप्रेस कर रहा है कि गाड़ी कब जा चुकी थी? मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी।
तो ये समय के बारे में बता रहा है कि जब मैं स्टेशन पहुंचा उससे पहले गाड़ी जा चुकी थी। उसी प्रकार जैसे टिल, वेट हियर, यहां पे लेफ्ट वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं। लेफ्ट कब जा चुकी थी? बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। वेट हियर टिल आई कम बैक, मैं वापस आऊं तब तक मेरा इंतजार करना। तो ये जो टिल आई कम बैक है, ये किसको? वेट को क्वालिफाई कर रहा है। वेट इज ए वर्ब हेयर, और इस वेट हेयर यानी कि पूरा का पूरा मेन क्लोज है, और ये पूरा पूरा सबऑर्डिनेट क्लोज ऑफ एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम है। तो यहां पे जो टिल है, टिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस आऊं, यानी कि समय बता रहा है जब तक मैं वापस आऊं उस समय तक क्या करना है? आपको वेट करना है। आई होप आपको एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम समझ में आ रहा होगा। अब हम अगला एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस पे चलते हैं। एक एग्जांपल मैं एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम का दे देता हूं एक और सिंस से, ताकि आपको सिंस ये जो है ये एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन में भी आता है, तो आपको समझने में कुछ दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैंने कहा आई हैव नॉट बीन वेल सिंस आई रिटर्न फ्रॉम अमेरिका। सिंस आई रिटर्न फ्रॉम अमेरिका, जब से मैं अमेरिका से लौटा हूं, जब से यानी कि समय बता रहा है, जब से मैं अमेरिका से लौटा हूं, मैं क्या नहीं हूं? आई हैव नॉट बीन वेल, मैं ठीक नहीं हूं। तो आई हैव नॉट बीन, मैंने क्या नहीं हुआ हूं? मैं ठीक नहीं हुआ हूं। ये समय बता रहा है कि जब से मैं अमेरिका से लौटा हूं उस समय से मैं ठीक नहीं हूं, ठीक नहीं हुआ हूं। तो यहां पे ये सिंस जो है ये टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है। आगे चल के जब हम रीजन पे पहुंचेंगे तो सिंस आएगा। तो कैसे वो सिंस रीजन कोज को क्वालिफाई करता है और कैसे ये टाइम को क्वालिफाई करता है, इसमें डिफरेंस आपको पता करने में या समझने में डिफिकल्टी नहीं होगी। अब आगे देखते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस। एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस, इसके कुछ कनेक्टर वर्ड्स कौन कौन से होते हैं वो देखिए जरा। प्लेस से वेयर, वेरेवर, वेंस, मेनली यही आते हैं। आप कैसे वेयर, वेरेवर, वेंस कैसे एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस को कनेक्ट, मतलब कि एडवर्ब क्लोज को बनाता है और कैसे ये मेन क्लोज के साथ कनेक्ट होते हैं। जैसे ही फॉलोड मी वेयर आई वेंट, जहां कहीं मैं गया। वेयर आई वेंट, वेयर आई वेंट मतलब जहां मैं गया, उसने क्या किया? मुझे पीछा किया, फॉलोड किया। ये मेन क्लोज है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज में एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस है। वेयर आई वेंट, जहां मैं गया, ही फॉलोड मी, उसने मेरा पीछा किया। तो ये जो वेयर आई वेंट जो है ये फॉलोड को एक्सप्रेस कर रहा है, इस वर्ब को एक्सप्रेस कर रहा है, इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। अगला देखिए, जैसे वेरेवर का एग्जांपल देते हैं। यू कैन पुट इट वेरेवर यू लाइक। वेरेवर यू लाइक मतलब जहां कहीं पे भी तुम्हें पसंद हो, यू कैन पुट कर सकते हो, रख सकते हो उसे। तो ये जो पुट वर्ब है इसको क्वालिफाई कर रहा है। वेरेवर यू लाइक, जहां तो तुम्हें पसंद हो वहां पे तुम इसको रख सकते हो। वेन्स का मतलब होता है फ्रॉम वेयर, जहां कहीं से तुम आए हो। जैसे गो क्विकली, गो क्विकली वेरेवर, सॉरी वेन्स यू केम, जहां कहीं से तुम आए हो वहीं तुम जल्दी से चले जाओ, गो क्विकली। ये गो जो है वर्ब है, क्विकली जो एडवर्ब है, इस एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कि जल्दी से चले जाओ तुम जहां कहीं से तुम आए हो। सॉरी, गो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एडवर्ब प्लेस, एडवर्ब टाइम दोनों समझ में आए होंगे। अब ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए आगे के जो काइंड्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।